सो हेलो गाइज, अगर आप भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे इस लाल रंग पर क्लिक करें, घंटे का निशान ज़रूर दबाएं। जीव विज्ञान के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? इसका आंसर है नील हरित शैवाल पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास व प्रजनन कर सकता है? माइकोप्लाज्मा स्वयं विकास कर सकता है। अगला प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? इसका उत्तर है व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण किया। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ आरएनए व डीएनए दोनों में पाया जाता है? तो एडेनिन है। एडेनिन आरएनए व डीएनए दोनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस जो है वो गालजिकाय को कहते हैं। गालजिकाय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परखनली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया? परखनली में जो डीएनए का संश्लेषण है वो कॉर्नबर्ग ने किया था सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी पादप कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा ही सबसे छोटी पादप कोशिका है। आगे प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव में जो है वो 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र की खोज किसने की? गुणसूत्र की जो खोज है वो स्ट्रासबर्गर ने की। ध्यान से सुन लीजिए, स्ट्रासबर्गर ने खोज की। आगे प्रश्न है, गुणसूत्र का नामांकन किसने किया? इसका जो नामांकन है वो वाल्डेयर ने किया। आगे प्रश्न है, गुणसूत्र किन पदार्थों का बना होता है? गुणसूत्र जो है वो डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, डीएनए व प्रोटीन का। ठीक है। अगला प्रश्न है, कपास का प्रमुख घटक क्या है? यानी कपास में क्या पाया जाता है अधिकतर मात्रा में? कपास में जो है वो सेलुलोज अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। आगे प्रश्न है, हेरोइन प्राप्त होती है। हेरोइन जो है वो अफीम से प्राप्त होती है, अफीम के पोस्ते से। आगे प्रश्न है, कोशिका विभाजन का नियंत्रण होता है। कोशिका जो विभाजन होती है उसका जो नियंत्रण होता है वो प्रोटोआक के जीन्स द्वारा होता है। आगे प्रश्न है, पर्णहरिम पाया जाता है। पर्णहरिम जो है वो गिरेना में पाया जाता है, हरित लवक के गिरेना में पर्णहरिम पाया जाता है। आगे प्रश्न है, कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए होते हैं? तो 3 प्रकार के आरएनए कोशिका में हमारे पाए जाते हैं। आगे प्रश्न है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। आगे प्रश्न है, इबोला वायरस एक नाम है, यानी इबोला जो वायरस है वो किसके नाम पर रखा गया है? तो वो एक नदी का नाम है, इबोला। आगे प्रश्न है, वृद्ध होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? यानी वृद्ध जब होते हैं तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? उस क्रिया को कहा जाता है जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी। अगला प्रश्न है, डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। आगे प्रश्न है, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो पीले रंग का कारण कैरिका जैंथिन होता है पपीते में। कोशिकाओं के संगठित रूप को क्या कहते हैं? वैसे तो ऊतक ही कोशिकाओं के संगठित रूप को कहते हैं, लेकिन अंग भी कह सकते हैं। आगे प्रश्न है, समुद्र के सलाद किस शैवाल को कहते हैं? समुद्र के जो सवाल हैं उन्हें एल्वा कहते हैं, यानी एल्वा को ही समुद्री सलाद कहते हैं। आगे प्रश्न है, हरित शैवालों में कौन सा पदार्थ संचित रहता है? इसका उत्तर स्टार्च। स्टार्च हरित शैवालों में संचित रहता है। आगे प्रश्न है, गेरुई रोग किस कारण होता है? गेरुई रोग जो है वो शैवालों के कारण होता है। इसका सही आंसर होगा शैवाल द्वारा। आगे प्रश्न है, सबसे लंबा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा है? तो यूकेलिप्टिस है। सबसे लंबा आवृतबीजी वृक्ष यूकेलिप्टिस हो गया। आगे प्रश्न है, सबसे छोटा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा है? सबसे छोटा वृक्ष कौन सा है? यानी वो या वोल्फिया का वृक्ष।
अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।